अयोध्या से आए हुए सभी संतों का हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और संत समाज का हमेशा एक योगदान रहा है। भारतीय जनमानस अध्यात्म से सराबोर है और संत समाज ने भगवान के भक्ति के साथ साथ संत समाज ने सदैव भगवान के भक्ति के साथ साथ समाज को अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में संत 13वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद से माना जाता है, जिसमें आगे चलकर कबीरदास, संत रैदास, मलूकदास, रसखान, तुलसी, सूरदास जी आदि ऐसे संत हुए हैं जिनका योगदान इस समाज में रहा है। हरियाणा के संत में जैसे संत नामधारी, श्री चंद, संत निरंकारी, संत गुलाबदास आदि। राजस्थान की जो संत परंपरा है उसमें संत बाबू दयाल, संत बाबू रज्जब, सुंदरदास छोटे आदि। गुजरात की संत परंपरा में नंद सिंह मेहता, संत पंतनाथ स्वामी सहजानंद। महाराष्ट्र की संत परंपरा में संत एकनाथ, मुक्ताबाई, संत त्रिलोचनाथ। मध्य प्रदेश में स्वामी प्राणनाथ, सतनामी संप्रदाय, संत घासीदास आदि। बिहार झारखंड की धरती पर संत धरनीदास, संत दरिया साहब और संत मेहदीदास जी का बहुत योगदान है। भाइयों, मेरा मानना है कि चाणक्य न होता तो चंद्रगुप्त न होते। मेरा मानना है संत रामदास न होते तो शिवाजी न होते, और वशिष्ठ न होते तो रघुकुल नहीं होता। और द्रोणाचार्य न होते तो अर्जुन न होते, परशुराम न होते तो द्रोणाचार्य न होते, भीष्म न होते, कर्ण न होते। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं और फिर भी मीडिया के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये मेरा स्वयं का आंदोलन नहीं है। पहले हम राम के वंशज हैं, फिर हम उत्तर भारतीय हैं, फिर हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और राज ठाकरे से कोई बहुत बड़ा डिमांड हमने नहीं किया है। हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि आपने हमारे जानकारी के हिसाब से 2008 से मराठी मानुष और उत्तर भारतीय मानुष का झगड़ा पैदा किया। आपने गर्भवती महिलाओं तक को पीटने का काम किया। आपने परीक्षा देने वाले जो बच्चे जाते हैं उनको भी पीटने का काम किया। आपने हर उत्तर भारतीय को अपमानित किया। आज अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन तुम्हारा अगर वास्तविक में हृदय परिवर्तन हुआ है तो आपको बिना शर्त उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो ये जो संत समाज हमारे सामने बैठा है, ये अखाड़े का निर्माण कौन किया? ये अखाड़ा क्यों बना? अखाड़ों की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने किया था, जिसका उद्देश्य मठ मंदिरों और आम जनमानस को आक्रमणकारियों से बचाना था। ये संत समाज का निर्माण
यूं नहीं हुआ है। धर्म ध्वज अखाड़े की पहचान होती है। वर्तमान में भारत में कुल 13 अखाड़े हैं और आज हमारे मंच पर ये मान करके चलिए कि पूरे देश का अखाड़ा मौजूद है। और जहां तक मेरा सवाल है, अयोध्या न होती तो मैं न होता। मेरे बच्चों, लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए खून दे दूंगा, लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए खून दे दूंगा। हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित महंत, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एक बार मुझको चाकू लगा था, उनका खून का खून मेरे शरीर में है। उन्होंने अपना खून हमको दे दिया और वो जो खून उनका खून है, वो केवल उनका खून नहीं है, वो पूरे हनुमानगढ़ी का खून है, पूरे अयोध्या का खून है, पूरे संत समाज का खून है जो मेरे अंदर है। मेरे भाइयों, मुझे याद है सन 1991 में मैं चुनाव लड़ा था। उस समय अयोध्या का साधु संत अपने मंदिरों को छोड़ करके गन्ने के खेत में रह करके, उस समय कहीं पानी पीने को नहीं मिलता था और सवेरे जो है ये अखाड़े के ये हमारे संत पोलिंग पर ड्यूटी करते थे। आज अगर हम सांसद हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे इन संतों का है और गोंडा की जनता का है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग आपका है। साधु समाज की। और मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं, आंधिया जहां, सुनना, आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, अत्याचार के बदले, अन्याय के बदले, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। और इसलिए कहना चाहता हूं, आंधियां लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। अरे रण की भेड़ियां बज चुकी हैं यारो, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो। ये आंदोलन हम राजनीति करने के लिए नहीं कर रहे। संत महंतों के आशीर्वाद से, गोंडा की जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं स्वयं 6 बार, एक बार मेरी पत्नी सांसद रह चुकी है। पार्टी ने मुझको बहुत दिया है, गोंडा की जनता ने मुझको बहुत दिया है, संत समाज का आशीर्वाद बहुत मेरे ऊपर है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि राज ठाकरे को माफी मांग लेनी चाहिए। और भाइयों, मैं घोषणा करता हूं कि राज ठाकरे के पास एक अवसर है। आज राज ठाकरे के पास एक अवसर है। वो हमसे माफी नहीं मांगना चाहते, वो ना मांगे, वो केवल हमारे अयोध्या के संतों से माफी मांग ले कि हम उत्तर भारतीय, आप उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगना चाहते तो चलो संतों से माफी मांग लो और कह दो कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, और कह दो कि आगे कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर इतना नहीं कर सकते हो, तो आज आपके सामने एक अवसर है। आज के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में, कम से कम झारखंड में, कम से कम बिहार में
जिंदगी में कभी आप पैर नहीं रख पाओगे। पैर जब भी रखोगे तो आपका किया हुआ पाप आपको याद करेगा। आपने जो पाप किया वो सब चढ़कर बोलेगा। और इसलिए मुझे अगर आप कुछ कहते हो तो कहो, जो मुझको कोई कुछ कहता हो तो कहे, लेकिन मैंने बचपन में एक शेर पढ़ा था, किसी सोते को गफलत से, महाराज जी, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत है। विद्यार्थी जीवन में मैं एक शेर पढ़ता था कि युवा सत्य के बल पर ही जग की आजादी बनती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। और आज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों की ये जो जवानी है, ये आपको माफ तो करना चाहती है, लेकिन आप माफी नहीं मांग रहे। माफी मांगिए तो ये माफ कर देंगे, और अगर माफी नहीं मांगोगे तो सौगंध राम की आपको उत्तर प्रदेश में कहीं कदम नहीं रखने देंगे। किसी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर महाभिमानी, और तब तब धर्म प्रभु सफेद शरीरा, और हर ही आए सज्जन कहिया। ये बैठे हैं सम्राट, यही भगवान है, ये अयोध्या के संत हैं, ये उत्तर भारतीयों को पीड़ा हरने के लिए आज हुंकार भरने के लिए यहां आए हैं। किसी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अरे राज ठाकरे, सत्संग करना है तो आओ हमारे इन संतों से करो, मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। महाराष्ट्र के नेता का हो सकता है तुम देश के नेता हो जाओ। और जहां तक महाराष्ट्र के भाई जी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता हूं, महाराष्ट्र मेरे लिए आदरणीय है, महाराष्ट्र का मैं सम्मान करता हूं, छत्रपति शिवाजी का को मैं आदर्श मानता हूं, और छत्रपति शिवाजी को आदर्श हम ही नहीं मानते हैं, ये संत समाज भी छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानता है। और चाहिए तो कैमरा उधर करके देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी का कौन नहीं सम्मान करता, हम उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन मेरा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, मेरा विरोध एक व्यक्ति से है, जिसने ठेला वाला, पढ़ने वाला, महिलाओं, दवाई कराने वालों, संतों को भी, पत्रकारों को भी, सिनेमा जगत के लोगों जोड़ से किसी को उसने छोड़ा नहीं है। आवाज भी वो उत्तर भारतीयों के रैली में जाता है और आज भी धमकाने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि 2008 से कैसे धमकाते चले आ रहे हैं और इनको जवाब नहीं मिला। कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई आज क्यों जवाब दे रहे हैं आप। भैया, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहा है, पहली बार निकल रहा है। ये 8 में निकले होते तब भी विभूषण सिंह इनको मिलते, 12 में निकले होते तब भी विभूषण सिंह इनको मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए। लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो, पूछते हो विभूषण सिंह कौन है। अरे भैया, तो मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं
ये हमारे संत समाज की तैयारी बैठक थी। अब मैं संत समाज से चाहूंगा कि एक आदमी कोई आकर के ये बता दे, एक आदमी कोई इसमें जो सबसे वरिष्ठ हो मेरे बगल में खड़ा हो जाए। एक आदमी संत समाज से, एक आदमी किसी को भेज दीजिए, किसी को एक आदमी, और या वही माइक दे दीजिए, वही माइक दे दीजिए, वही माइक दे दीजिए, वही माइक दे दीजिए। मुझको सवाल पूछूंगा, वही माइक दे दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, गुरुजी आ जाइए, गुरुजी आ जाइए। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बिना माफी के राज ठाकरे को अयोध्या में आने दिया जाए कि ना आने दिया जाए? नहीं आने दिया जाए बिना आदेश के। बोलो भारत माता की। तो 5 तारीख को क्या 5 लाख आदमी उत्तर भारतीय अयोध्या में आ जाए तो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। नहीं, हमारे अपने आ जाए। अपने आप में हाँ, तो बोलिए 5 लाख का आह्वान है हमारा, 5 लाख का। 5 लाख आएंगे और संत समाज से पूछ करके मैंने फैसला लिया है। बोलिए आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल हमारा साथ दिया है, हमारा आशीर्वाद देंगे कि नहीं? हमारा समर्थन है, समर्थन है। सभी संत हाथ उठा दीजिए, सभी संत हाथ उठा दीजिए, खड़े होकर के, खड़े होकर के बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। संत समाज वरिष्ठ संत एवं युवा संत के नेतृत्व करते हुए स्वामी श्री राम विदेशाचार्य के अध्यक्षता में आपने सुंदर उद्बोधन सुना। उस उद्बोधन को दिलो दिमाग में अपने हौसला को बढ़ाते हुए कुछ सांसद जी ने जो 5 जून का आह्वान किया कि 5 लाख उत्तर भारतीय अयोध्या के धरती पे कदम रख के अर्जुन के गांधी को निकाल देगा, वो को रोक देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच का समापन करता हूँ और आप लोग याद तर अयोध्येतल्या संत महंतांनी ठरवलेलं आहे, आपण बघतोय राज ठाकरे जोपर्यंत उत्तर भारतीयांची माफी मागत नाहीत तोपर्यंत त्यांना अयोध्येत पाऊल ठेवलं जाणार नाही, ठेवू दिलं जाणार नाही। आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय। और यहीं पे राजभोग की व्यवस्था, संतों का व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है। महाराष्ट्राचा आम्ही सन्मान करतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांना आम्ही आदर्श मानतो असं देखील भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी म्हटलेलं आहे। मात्र सर्व संत महंतांनी नेमकं काय ठरवलं असं देखील त्यांना विचारलं, त्यावरती या सगळ्या महंतांनी अयोध्येतल्या स्पष्ट केलेलं आहे। आधी राज ठाकरे यांनी यूपीच्या सगळ्या जनतेची माफी मागावी आणि त्यानंतरच त्यांना अयोध्येत येऊ दिलं जाईल असं देखील ते स्पष्ट करतात। आताची मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, भाजपचे खासदार अयोध्येमधले ब्रिजभूषण सिंह यांनी आधी शक्ती प्रदर्शन केलं आणि त्यानंतर या सगळ्या महंतांची एक बैठक झाली, ज्यात हे ठरलेलं आहे की राज ठाकरे यांच्या या दौऱ्याला विरोध करायचा जोपर्यंत ते माफी मागत नाहीत।